मेरी तरह आपकी भी ये जो नाश्ता है आपकी फेवरेट होने वाली है। ये वाला नाश्ता आपको यूट्यूब पे पहली बार देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एकदम डिफरेंट तरीके का नाश्ता है, साथ ही ऑयलेस और हेल्दी भी। बनाना बहुत ही आसान है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गजाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गजाला सीक्रेट मसाला में। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बर्तन में 2 कप सूजी यानी कि रवा लिया है। मोटी हो तो उसे ग्राइंड कर लीजिएगा इस्तेमाल करने से पहले। साथ ही हमने इसमें डाला 1 कप गुनगुना दूध, और दूध जो है ना फैट फ्री होनी चाहिए, मलाई निकाल लीजिएगा। उसके बाद मिक्स करने के बाद बहुत ही ज़्यादा थिक लग रहा था, हमने 1/4 कप पानी डाल दिया है। बस मतलब नॉर्मल पानी है, जिस तरह का पानी होता है। साथ ही 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और स्पून से इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जैसे जैसे हम मिक्स करेंगे दूध पानी सूजी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है, और ये जो सूजी है बढ़िया सा गाढ़ा रूप ले लेगा। और ये देखिए रिजल्ट फूल गई है। तो चलिए इसे रेस्ट पे डाल देते हैं, जिससे अच्छी तरीके से ये सेट हो जाए। इसी बीच हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पे हमने एक बॉल लिया है और यहाँ पे एक छोटी कटोरी हमने लिया अरहर की दाल, जिसे राहर की दाल बिहार में बोले जाते हैं। आप जितना बनाना चाहे उसी हिसाब से ले लीजिएगा। साथ ही आधी छोटी कटोरी मसूर दाल और उससे भी कम हम चना दाल लेंगे, यानी चने दाल की जो क्वांटिटी है वो सबसे कम होनी चाहिए। साथ ही आधी छोटी कटोरी हमने यहाँ पे लिया है मूंग की दाल, जो छोटी छोटी मूंग वाली दाल होती है ना, वही वाली। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं और अच्छी तरीके से इसे हम वॉश कर लेंगे। और ये देखिए जैसे जैसे इसे मैं मल रही हूँ ना, इसमें बस दाल की जो गंदगी है वो निकल रही है। पानी का कलर आप देख सकते हो। तो ये वाला प्रोसेस आप 2 से 3 बार कर लीजिएगा, यानी कि दाल जो है ना एकदम अच्छे से साफ हो जानी चाहिए। तो चलिए इसे नल के पास ले जाते हैं और 5 से 6 बार इसे हम धो लेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मतलब पानी गंदा लग रहा था। 5 से 6 बार हमने इसे वॉश किया और पानी एकदम क्लीन हो गई, यानी दाल जो है अच्छी तरीके से धुल गई है। रिजल्ट आपके सामने है। अब इसे हम ढक करके इसे फूलने के लिए रेस्ट पे डाल देते हैं। चलिए इसे साइड पे इसे भी हम रख देते हैं। अब यहाँ पे वापस से एक बर्तन लेंगे, बड़ा सा बर्तन या फिर परात, जिसमें आप इसे गूंथना चाहे वो ले लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने लिया है 500 ग्राम्स गेहूं का आटा, यानी आधा केजी। 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच अजवाइन लेंगे और हथेलियों पे इस तरह से क्रश करते हुए डालेंगे, क्योंकि अजवाइन को क्रश करके डालने से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लिया है। ये वाला जो नाश्ता है ना, गेहूं के आटे से ही एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। साथ में हम ले लेंगे 1 छोटी कटोरी रिफाइंड ऑयल या फिर देसी घी, आप जो भी रखना चाहे ले लीजिएगा। देसी घी ले तो इसे मेल्ट कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल किया है, चॉइस आपकी है। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे हम मिक्स करेंगे मोयन नजर आने लगेगी, लेकिन यहाँ पे हमने जितना मोयन डाला है ना एकदम परफेक्ट है इतने आटे के लिए। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहे तो सारी चीज़ डबल कर लीजिएगा। और इस तरह से मुट्ठी बांध कर देख लेते हैं कि मोयन की कंसिस्टेंसी किस तरह की है। अच्छी तरीके से बन गई थी, यानी एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा आता है ना, वही। साथ में मैं ले रही हूँ 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, जो केक वगैरह में पड़ते हैं। अगर फ्रेंड्स आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो बेकिंग सोडा का जो क्वांटिटी है उसे बढ़ा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को अच्छी तरीके से आटे में मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए, हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। देन यहाँ पे हम नॉर्मल पानी ले लेते हैं और हमने यहाँ पे 1 कप पानी डाल दिया है, इससे भी ज़्यादा लगेगा। तो पहले हम 1 कप पानी में इसे मिक्स करेंगे। चलिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ये मतलब गूथ नहीं रहा था, वापस से पानी लेंगे। बस ये वाला जो प्रोसेस है ना बार बार करना है, थोड़े थोड़े पानी लेना है और हमें इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। ना तो एकदम सख्त होनी चाहिए और ना ही गीली होनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग रोज रोटी वगैरह का जो डो लगाते हैं ना, बस उसी तरह हमें इसका डो तैयार कर लेना है।
ध्यान रहे एक बार में सारा पानी नहीं डालिएगा, वरना डो की कंसिस्टेंसी आपकी जो है ना बिगड़ जाएगी। बस धीरे धीरे पानी डालेंगे और जिस तरह से रोटी वगैरह का जो आटा लगाते हैं हथेलियों के पिछले वाले हिस्सों को इस तरह से इस्तेमाल करते हुए, मुक्की मारते हुए इसे स्मूथ और चिकना सा रूप दे देंगे। और देखिए देखते ही देखते हमारा जो आटा वाला जो डो है ना वो भी बनकर तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर है ना हल्का सा पानी लगा देते हैं, जिससे जब हम इसे रेस्ट पे डालें तो ऊपर वाले पार्ट जो है ना सख्त नहीं हो। ढक करके इसे रखिएगा किचन टॉवेल या किसी ढक्कन से, खुला मत छोड़िएगा। इसे अलग रखते हैं। अब हम ले लेते हैं दाल को जो हमने सोक करने के लिए रखा था। दाल भी फूल गई है, पानी हटा देते हैं और ये देखिए सामने रिजल्ट आपके ये बढ़िया सा फूल गया है। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रेशर कुकर। छोटा वाला हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि इतनी जो दाल है ना छोटे वाले ही प्रेशर कुकर में आ जाएगी। आप देख लीजिए आपको कौन सा प्रेशर कुकर इस्तेमाल करना है। सारे दाल को हम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे एक छोटी चम्मच नमक, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में एक छोटी चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद यहाँ पे हम 2 गिलास पानी डाल देते हैं। मतलब दाल से 1 इंच ऊपर पानी होनी चाहिए। चलिए इसमें ढक्कन लगाते हैं, गैस को ऑन करेंगे और इसे हम गैस पे डाल देते हैं कुक होने के लिए। तो फ्रेंड्स मीडियम गैस का फ्लेम रखिएगा जिससे दाल जो है ना अच्छी तरीके से गल जाए। जब तक हमारा दाल तैयार होगा इसी बीच हम ले लेते हैं सूजी वाले डो को। और ये देखिए रेस्ट पे डालने से ना एकदम मतलब पानी और जो दूध था एकदम अपने अंदर एब्जॉर्व कर ली है। अब यहाँ पे इसमें बढ़िया सा फैंसी कलर जो हमने नाश्ते में दिया है जिसके लिए हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। तो अभी हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अगर हमें लगेगा कि हल्दी का कलर कम है तो थोड़ा और ज्यादा डाल देंगे। कम लग रहा था तो हमने एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और डाला और 2 बड़े चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डाल दीजिएगा या घी डाल दीजिएगा, देख लीजिएगा आप जितना मतलब जिसका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। और सारी चीजों को इस तरह से सूजी वाले डो में भी हमें मिक्स करना है और इसका भी बढ़िया सा सॉफ्ट डो तैयार करना है। जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे हल्दी का कलर इसके में अंदर आएगी और बढ़िया सा फैंसी लुक इसका देगा। तो ये देखिए एकदम स्मूथ और चिकना सा सूजी वाला डो भी हमारा बनके तैयार है। अब इसे भी हम रेस्ट पे डाल देते हैं। हल्का सा ऑयल इसे ऊपर 1-2 बूंद डाल देंगे और ढक करके इसे भी हम रेस्ट पे डालेंगे। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कुकर का ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। 5 से 6 सीटी में ही दाल अच्छी तरीके से गल जाएगी यानी कुक हो जाएगी। ज्यादा ओवर कुक भी दाल को हमें नहीं करना है, हल्की फुल्की साबुत भी होनी चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह से दाल मैश हो जानी चाहिए। तो चलिए अलग रखते हैं। अभी गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई ले लेते हैं, लोहे की कढ़ाई, नॉन स्टिक कढ़ाई जिसका आप इस्तेमाल करना चाहें। और यहाँ पे हम ले लेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल, एक छोटी चम्मच हम मस्टर्ड सीड्स और आधी छोटी चम्मच जीरा, 2 साबुत सूखी लाल मिर्च, एक तेज पत्ता और यहाँ पे हमने एक चुटकी हींग भी डाला है, थोड़े से करी पत्ता, हमने इसे स्टोर वाला यहाँ पे इस्तेमाल किया। आपके पास अगर ताजी ताजी हो तो उसे डाल दीजिएगा। और 2 छोटे टमाटर को इस तरह से हमने छोटे छोटे पीस में कट करके इसमें डाल दिया है। गैस का फ्लेम लो रखिएगा और इसे हम कुक कर लेते हैं, यानी कि टमाटर जो हमने यहाँ पे इसमें डाला है वो हल्का सॉफ्ट होने तक हम कुक कर लेते हैं लो फ्लेम रखते हुए। हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, हाई फ्लेम से हमारा जो मसाले है ना वो जल जाएंगी। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ पे अगर आपको प्याज खाना पसंद हो तो प्याज को भी लंबे लंबे स्लाइस में काट कर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो गया था। अब इसमें हमने डाल दिया 1 गिलास के करीब पानी, 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1 बड़े चम्मच के करीब हम तीखी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और उससे भी आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल देते हैं। गैस का फ्लेम अभी भी हमें यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखनी है। और चलिए मसाले जो हमने इसमें ऐड किया है इसे अच्छी तरीके से भून लेते हैं। तब तक हमें भूनना है जब तक कि मसाले का जो पानी है वो सूख न जाए और ऊपर हल्की फुल्की ऑयल जब मतलब दिखने लगेगा। जब मसाला भून जाता है उसकी खुशबू फैलने लगती है और ऑयल उसके ऊपर तैरने लगती है।
तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक से कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें, पसंद आए तो प्यारे प्यारे कॉमेंट्स के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं, चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सेव कर लें। तो मसाले भूल गई थी फ्रेंड्स, और हमने यहाँ पे इसमें डाल दिया बॉईल किए हुए दाल। और ये देखिए हमारा ये तड़का दाल बढ़िया सा टेस्टी सा बनकर तैयार है। इस नाश्ते के साथ ये वाला दाल जो है ना, आप जरूर बनाइएगा। इतना ज्यादा टेस्टी बनता है कि आप एक बार बना लिया तो मेरी गारंटी है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। ढककर कुछ देर हमें कुक करना है, और जब एक उबाल आ जाए तो ढक्कन हटाए, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाले और हमारा तड़का दाल तैयार है। चलिए अब हम ले लेते हैं सूजी वाले डो को और उसे हम चॉपिंग बोर्ड पे डाल देते हैं। और इस्तेमाल करने से पहले उसे हम इस तरह से स्मूथ और चिकना रूप दे देंगे। और ये देखिए अच्छी तरीके से ये मतलब उलट पुलट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो ऑयल डाला था ना, जिसकी वजह से ये चॉपिंग बोर्ड में और हमारे हाथों में चिपक नहीं रही है। और ये देखिए इस तरह से सेट करने के बाद इसे हम लंबा आकार देंगे। ये देखिए इस तरह से लंबा दीजिएगा, क्योंकि सूजी है ना थोड़ा सा है ना इस टाइप का रूप ले लेती है। और इस तरह से लंबे आकार में बनाने के बाद नाइफ लेते हैं और इसे हम आधे आधे इंच की दूरी पर कट कर लेते हैं। ज्यादा बड़ा भी नहीं काटना है, इतना ही काटिएगा। वैसे देख लिया आप नाश्ते का जो साइज जितना बड़ा बनाना चाहे ना उसी हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन हमने जो यहाँ पे बनाया है नाश्ते की जो साइज है एकदम परफेक्ट है। देन यहाँ पे हम सारे डो को इस तरह से बॉल्स में बदल देंगे, यानी लोई में मतलब बना लेना है। जिस तरह से रोटी की जो लोई बनाते हैं ना, बस उसी तरह। लेकिन ध्यान रहे इसका जो हम लोई बनाएंगे यानी पेड़ा, तो वो एकदम स्मूथ चिकना होना चाहिए। हथेलियों पे दबाते हुए अच्छी तरीके से स्मूथ और चिकना सा लोई बनाइएगा और थोड़ा सा है ना गोल मटोल सा इसे कर दीजिएगा। चलिए सारे डो को लोई में हमने बदल दिया। इसे अलग प्लेट में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे हटा के रखिएगा, नहीं तो अगर एक के ऊपर एक डाल देंगे तो एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा। देन यहाँ पे हम ले लेते हैं आटे वाले डो को और इस तरह से इसे भी हम चॉपिंग बोर्ड पे डालेंगे। हल्का सा ऑयल चॉपिंग बोर्ड पे डाल देते हैं, जिससे डो को जब हम सेट करें तो ये हमारे हाथों में और चॉपिंग बोर्ड में ना चिपके। तो इस डो को भी इस्तेमाल करने से पहले आप अच्छी तरीके से दोबारा से उलट पुलट करते हुए सेट करिएगा, जिससे नाश्ते में एकदम स्मूथ फैंसी सा लुक आए। मतलब क्रैक नहीं होनी चाहिए, ऊपर से एकदम स्मूथ वाला जो है ना चिकना वाला एकदम परफेक्ट शेप है। तो चलिए डो को इस तरह करने के बाद आधे भाग को ही हम इस तरह से लेंगे और आधे भाग को हम नेक्स्ट डे यूज करने वाले। हमने ज्यादा यहाँ पे आटे को लगाया था। और इस डो को भी हम इस तरह से सेट करते हुए लंबे आकार में रोल करेंगे। जिस तरह से किसी चीज को हम रोल करते हैं ना, बस उसी तरह रोल करते हुए अच्छे तरीके से इसे स्मूथ शाइनी सा लुक दे देते हैं। तो फ्रेंड्स पता है ये जो नाश्ता है ना एकदम मतलब बहुत ही एक खास बात और है कि ये आप है ना 2 से 3 दिन तक इसे स्टोर करके रख करके खा सकते हैं। तो इसे भी हमने आधे आधे इंच की दूरी पर कट कर लिया और इसे भी हम इस तरह से लोई में बदल देंगे। हथेलियों पे अच्छी तरीके से दबाते हुए जिस तरह से रोटी की जो लोई बनाते हैं बस उसी तरह अच्छी तरीके से हमें इस एकदम चिकना सा लोई सारे डो को हमें बनाना है। लेकिन दाल को 2-3 दिन रख के नहीं मतलब स्टोर करके रखिएगा। मैं इस नाश्ते को मतलब जो दाल ये वाला जो नाश्ता हम बना रहे हैं आटे और सूजी वाला, ये वाला 2 से 3 दिन तक आप स्टोर करके फ्रिज में रखेंगे तो 2 से 3 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे लोई को हमने एक बर्तन में ले लिया। अब लोई को इस तरह से कटोरी शेप वाला रूप दे देते हैं, जिस तरह से पराठे वगैरह के लिए जो हम तैयार करते हैं ना कटोरिया, बस उसी तरह कटोरी शेप देते हुए सारे को तैयार कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा सा कटोरी बनाएंगे कि हमने जो सूजी वाला बॉल्स तैयार किया है ना उसी हिसाब से सारे को हमने कटोरी में बदल दिया। अब सूजी वाले बॉल्स को हम इसके बीच में डाल देते हैं
और एक एक करके हम इसे सील्ड कर देंगे। जिस तरह से पराठे वगैरह की जो अंदर की जो स्टफिंग सील्ड करते हैं, बस उसी तरह, बस सेम प्रोसेस के साथ सारे को इसी तरह पराठे की जो स्टफिंग करते हैं उसी तरह सील्ड करते हुए हमें तैयार कर लेना है। तो चलिए एक एक करके तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स है ना एकदम आसान सा, देखने से आपको लग रहा था कि मतलब बहुत ही हार्ड होगा इसका डिजाइन बनाना, लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं, एकदम सिंपल और इजी सा डिजाइन है, बस देखने में लगता है। और मैं क्या ही बताऊं, जब ये बनकर तैयार होता है ना तो इतना फैंसी लुक देता है और खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी। सारे को हमने सील्ड कर दिया है, एक एक करके अच्छी तरीके से लॉक कर दीजिएगा। और जिस साइड लॉक किए हैं ना उस साइड डिजाइन नहीं बनाने हैं, यानी जिधर ऊपर वाले जो पार्ट चिकना है ना उसे हम इस तरह से हथेलियों पे रखेंगे और नाइफ ले लेंगे। नाइफ थोड़ा सा तेज धार वाली लीजिएगा और इस तरह से क्रॉस हमें कट कर लेना है। ज्यादा एकदम पूरा सा भी नहीं कट करना है, इतना कट करना है कि नीचे जो सूजी के बॉल्स हमने डाले हैं वो भी साथ में कट होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाए, चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सेव कर ले। लीजिए फ्रेंड्स, हमने एक एक करके सारे नाश्ते के ऊपर इस तरह से क्रॉस वाला डिजाइन बना दिया है। चलिए यहाँ पे हम कढ़ाई ले लेते हैं। आप कढ़ाई की जगह चाहे तो स्टीमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोमोज वगैरह की जो स्टीमर होती है या फिर इडली वगैरह की, आप उसमें भी इसे तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कढ़ाई लिया है और इस तरह का जाली हो या फिर इस तरह का जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इस तरह से कढ़ाई में बीचों बीच डाल दीजिएगा और उसके ऊपर हम तैयार किए गए नाश्ते को सेट कर देते हैं। नीचे पानी डाल देना है और ढक करके चलिए इसे हम स्टीम कर लेते हैं। तो स्टीम करने के लिए गैस को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम कढ़ाई को इसके ऊपर रख देते हैं। हमने यहाँ पे कढ़ाई में इसलिए बनाया है कि हर किसी के पास स्टीमर नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो नाश्ता है स्टीम करने के लिए लगभग 10 मिनट लगते हैं। 10 से 12 मिनट में मीडियम फ्लेम पे आप इसे स्टीम कर लीजिएगा। 10 से 12 मिनट के बाद ढक्कन हटा लेते हैं और ये हमारा पहला वाला जो नाश्ता है वो तैयार हो गया, लेकिन अभी नहीं निकालेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसी बीच हम कढ़ाई में पानी डालकर उसे ढककर छोड़ देते हैं और 5 मिनट के बाद ही ये इजिली इसमें से निकल जाता है। तो ये देखिए हमने इसमें से निकाल लिया है। चलिए वापस से उसी बर्तन में बचे हुए नाश्ते को डालते हैं और इसे भी हम पहले की तरह स्टीम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स पिछली रेसिपी काफ़ी लोगों को हमारी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है। रफत जी यूएसए अमेरिका से हैं, रश्मि जी एमपी छिंदवाड़ा सिटी से हैं, शाहीन असलम जी पाकिस्तान सिलकॉट से हैं, नूरे फातिमा जी ये भी पाकिस्तान से हैं, नसीम जी अररिया से हैं, नंदनी जी इंदौर से हैं, सरोज बालाजी यमुनानगर हरियाणा से हैं, परमजीत कौर जी छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं, बावली देवी जी जम्मू से हैं, अलका श्राव जी महाराष्ट्र चिखवाली से हैं, पद्मावती जी कोथरूड पुणे से है, अनवर कुरैशी जी पाकिस्तान से है, बबीता सिसोदिया जी रतलाम से है। सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी कोई भी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ आप अपने प्यारे प्यारे नाम लिख के बताते रहे। तो फ्रेंड्स ये देखिए सारे नाश्ते को स्टीम करके हमने एक प्लेट में ले लिया और इसके साथ हमने चटपटा सा फ्राई मिर्ची भी इसके साथ सर्व किया है। तैयार किए हुए तड़का वाला दाल भी इसमें हम ले लेते हैं। दाल में थोड़ा सा देसी घी डालिएगा और यहाँ पे तैयार किए गए नाश्ते के ऊपर भी हल्का सा घी डाल दीजिएगा। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर घी खाना पसंद ना हो तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। चलिए छोटे से बॉल में हम सर्व करते हैं क्योंकि मुझे काफ़ी देर से इसे खाने का मन हो रहा था। ये देखिए अब इस तरह से हम क्या करेंगे, ये स्टीम वाले नाश्ते को ले लेते हैं और इस तरह से अपने हाथों में कट कर लेते हैं और ये देखिए
कितना जालीदार और सॉफ्ट बना। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें ना तो इसे हल्का सा घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं, चॉइस आपकी है। कुछ लोगों ने शहर का नाम लिखा, वाराणसी, काठमांडू, गुजरात, जोधपुर, पाकिस्तान। सारे प्यारे व्यूवर्स को बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी इसी तरह आप अपने नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहें। जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।